हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा को देखेंगे। बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस आती है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंस पार्ट, जो कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं अपने दो कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी डेटा एंड सेकंड कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी फर्स्ट डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, इट इज़ दी फर्स्ट हैंड डेटा इन्फॉर्मेशन। एंड यहाँ पे मैं पहले बेसिकली मतलब बता देता हूँ। प्राइमरी डेटा एक ऐसा डेटा होता है जो कि फर्स्ट टाइम कलेक्ट करा गया होता है, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा नहीं होता है। ठीक है, किसी और ने ऑलरेडी एग्जिस्ट किसी और ने कलेक्ट करा हुआ है, उसे ही अपन यूज़ करें तो वो प्राइमरी डेटा नहीं होगा। जब अपन खुद जाके पर्सनली वो डेटा कलेक्ट करते हैं, फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं है, तो उसको अपन कहते हैं प्राइमरी डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला है, इट इज़ द फर्स्ट हैंड डेटा इन्फॉर्मेशन। जो प्राइमरी डेटा होता है ना, वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, फर्स्ट हैंड डेटा होता है, वो फॉर द फर्स्ट टाइम कलेक्ट करा होता है। ठीक है, वो एक एग्जिस्टिंग डेटा नहीं होता है। लेकिन सेकेंडरी डेटा के अंदर क्या बोला है, इट इज़ द सेकंड हैंड डेटा इन्फॉर्मेशन। जो सेकेंडरी डेटा होता है ना, वो एक एग्जिस्टिंग डेटा होता है, वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट नहीं करा होता है, वो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट करा हुआ होता है। वो डेटा को अपन यूज़ करते हैं, या और साथ में अपन लास्ट के अंदर रेफरेंसेस में उनको मतलब साइट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली यही होता है सेकेंडरी डेटा, जो ऑलरेडी अपन एग्जिस्टिंग डेटा को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला है, इट इज़ दिस सेकंड हैंड डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा था, तो अपन ने उसको कलेक्ट करा और वो यूज़ करा, तो वो सेकंड हैंड डेटा इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पे अपनी सेकंड डिफरेंस क्या बोलती है, इट इज़ कलेक्टेड इन रियल टाइम। जो कि फर्स्ट टाइम डेटा है, तो फर्स्ट टाइम डेटा मतलब प्रैक्टिकली उसको फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं अपन, तो रियल टाइम के अंदर उसको कलेक्ट करा जाता है। ऐसे कि नहीं मतलब कि मतलब 10 ईयर्स का पहले डेटा अपन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे सेकेंड डेटा के अंदर क्या बोला है, इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द पास्ट। जो सेकेंड डेटा है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है, वो पास्ट में कलेक्ट हो चुका है, वो डेटा को यूज़ करते, तो वो हो जाएगा सेकेंडरी डेटा। ओके, देन यहाँ पे थर्ड डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, मोर टाइम कंज्यूमिंग। जो प्राइमरी डेटा है ना, जो अपन खुद जाके पर्सन इंटरव्यू करते हैं, सर्वे करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो भी मेथड्स होते हैं प्राइमरी डेटा के, तो अपन वो करते हैं, तो वो बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग भी रहता है और साथ में वो कॉस्टली भी रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी डेटा के अंदर क्या बोला है, लेस टाइम कंज्यूमिंग। ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल रहते हैं डेटा, ऑलरेडी उसके बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रखे होते हैं, वो जो भी टॉपिक के जो भी अपन रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो वो लेस टाइम में होता है, लेस टाइम कंज्यूम करता है वन कंपेयर टू प्राइमरी डेटा। ओके, देन यहाँ पे फोर्थ डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, इट इज़ कॉस्टलियर। जो प्राइमरी डेटा है ना, उस पर कॉस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट हो सकता है कि कहीं आपको कोई दूसरे सिटी के अंदर ट्रैवल करना पड़े, दूसरे कंट्री के अंदर ट्रैवल करना पड़े, वो डेटा वो रिसर्च कैरी ऑन करने के लिए, या फिर कोई कल्चर के साथ आपको रहना पड़े, कोई फैमिली के साथ रहना पड़े, तो अकोमोडेशन एक्सेट्रा एंड ऑल दिस ऑल थिंग्स कम्स अंडर कॉस्ट। ओके, तो ये आ जाएगा आपका प्राइमरी डेटा के अंदर, तो बेसिकली थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा वन कंपेयर टू सेकेंडरी डेटा। लेकिन सेकेंडरी डेटा के अंदर क्या बोला है, इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। वह उतना महंगा नहीं है, वह उतना कॉस्टली नहीं है वन कंपेयर टू प्राइमरी डेटा। कौन, सेकेंडरी डेटा। ओके, देन यहाँ पे फिफ्थ डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, द डेटा इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। जो कि अपन ने पहले देखा, ये फर्स्ट टाइम डेटा है, तो ये फर्स्ट टाइम में कलेक्ट करा गया है, मतलब ओरिजिनल डेटा है ये प्राइमरी डेटा। ठीक है, एंड सेकेंडरी डेटा के अंदर क्या बोला है, एग्जिस्टिंग डेटा, ये ओरिजिनल डेटा नहीं है। द सेकेंडरी द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा किसी ने कलेक्ट करा हुआ है, अपन वो डेटा यूज़ करते हैं, तो उसको अपन कहेंगे सेकेंडरी डेटा। ओके, देन यहाँ पे सिक्स डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, प्राइमरी डेटा आर फ्रेश, ओरिजिनल, रिलायबल, वैलिड एंड एक्यूरेट। जो कि मैंने बताया, जो प्राइमरी डेटा होता है ना, वो एकदम फ्रेश डेटा होता है, वह रॉ डेटा होता है। ठीक है, एंड वो ओरिजिनल भी रहता है, साथ में रिलायबल रहता है, वैलिड भी रहता है, एक्यूरेट भी रहता है। ठीक है, जो इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा, वह कोई प्लानिंग के साथ इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा। ठीक है, तो वो जो डेटा मिलेगा उसको, वह एक्यूरेट मिलेगा, रिलायबल मिलेगा, वैलिड भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंडरी डेटा के अंदर क्या बोला है, सेकेंडरी डेटा आर लेस रिलायबल, लेस वैलिड एंड लेस एक्यूरेट। फॉर एग्जांपल, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आती रहती है, तो जो 10 साल पहले टेक्नोलॉजी थी और अभी जो टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पे जो डेटा है वो डेटा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वो लेस रिलायबल रहेगा, लेस वैलिड रहेगा, लेस एक्यूरेट रहेगा। ठीक है, एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, डीमैट अकाउंट एंड फिजिकल ट्रेडिंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, जो पहले शेयर्स आपको सर्टिफिकेट देते थे, शेयर सर्टिफिकेट मिलते थे, लेकिन आज आपको टेक्नोलॉजी मिल रही है, डीमैट अकाउंट कभी भी आप सेल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एग्जाम्पल रहेगा सेकेंडरी डेटा का। देन यहाँ पे सेवन डिफरेंस क्या बोलती है, प्राइमरी डेटा आर यूज फॉर हाई लेवल रिसर्च एक्टिविटीज़। यहाँ पे बात करिए, प्राइमरी डेटा कब यूज़ करा जाता है, जब आप हाई लेवल रिसर्च एक्टिविटीज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप कंपनी के लिए कोई रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए। ठीक है, टॉप कंपनीज़ के लिए, तो यहाँ पे ये प्राइमरी डेटा का यूज़ करा जाएगा। लेकिन सेकेंडरी डेटा के अंदर क्या बोला है, सेकेंडरी डेटा आर यूज फॉर लो लेवल रिसर्च एक्टिविटीज़। लो लेवल रिसर्च एक्टिविटीज़ का, जैसे कि आप मान लो कि आप कॉलेज के अंदर कोई सर्वे कर रहे हो, या फिर आपका कोई कॉलेज का प्रोजेक्ट है। ठीक है, आप तो कहोगे वो तो हाई लेवल है, लेकिन नहीं, वो हाई लेवल नहीं होगी, क्योंकि आप
फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो तो वो एक हाई लेवल मानी जाएगी। लेकिन आप अपने अपने कुछ आपको ज़्यादा लेवल के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ कॉलेज तक लिमिट हो या स्कूल तक लिमिट हो, तो वो आपकी लो लेवल रिसर्च एक्टिविटीज़ हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट सेंट्रिक लर्निंग जो आपकी कॉलेज में एक्टिविटीज़ करी जाती है वो। ओके, तो यहाँ पे 8th डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर। एक जो इन्वेस्टिगेटर है, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो वो उसके हिसाब से प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करे, उसके हिसाब से प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करा जाएगा। जो उसका रिसर्च टॉपिक है, जो उसके हिसाब से जो उसकी नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, वो क्या रिसर्च करना चाह रहा है, तो बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट पे डेटा को कलेक्ट करा जाएगा। लेकिन सेकेंडरी डेटा के अंदर क्या बोला है, सेकेंडरी डेटा माइट हैव बीन कलेक्टेड विद डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं सेकेंडरी डेटा डेटा के, अलग अलग पर्सन्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर की जो रिक्वायरमेंट होती है, तो वो नहीं आती सेकेंडरी डेटा के अंदर, वो सिर्फ प्राइमरी डेटा के अंदर आती है। ओके, देन यहाँ पे अपने लास्ट डिफरेंस बात करती है, मेन सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा आर एक्सपेरिमेंट, सर्वेस एंड अदर रिसर्च टेक्निक्स। यहाँ पे आप टेक्निक्स लिख सकते हो फॉर ए प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन। ओके, तो प्राइमरी डेटा के मेथड्स या फिर सोर्सेज क्या क्या होंगे, जैसे कि हो जाएगा एक्सपेरिमेंट्स, इंटरव्यूज, सर्वेस, ठीक है, या फिर दूसरे रिसर्च टेक्निक्स। लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी डेटा के अंदर क्या बोला है, मेन सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा आर रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स, बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। रिकॉर्ड्स जो कि फॉर एग्जांपल स्कूल के रिकॉर्ड्स, कॉलेज के रिकॉर्ड्स जो ऑलरेडी रिकॉर्ड्स कर चुके, रिपोर्ट जो ऑलरेडी रिपोर्ट्स बनी हुई है, बुक्स मैगजीन्स जहाँ पे आपको आर्टिकल्स, एसेस वगैरह सब मिल जाएंगे, न्यूज़पेपर जहाँ पे आपको कंटेंट वगैरह सब मिलेंगे, इंटरनेट ऑलरेडी पब्लिश ब्लॉग्स रहेंगे, बहुत सारे डेटा आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, ठीक है। तो यही थे अपने कुछ बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा।